Yes. So in the part of quantification, today we are going to start. Our new topic is average. The word is average. In very short, we can write average, AV, but you can write whole, AVER, AGE, average. ठीक, इसको हम लोग मीन के नाम से भी कैलकुलेट करते थे इन अर्लियर 9th और 10th स्टैंडर्ड. Suppose that if there are x1, x2, x3, x4, these are observations for n times, whatever n times. और मुझे बोला कि इसका एवरेज निकालो, फाइंड द एवरेज. तो सीधे मैं लिख लूंगा इसका एवरेज इक्वल टू, इसका सम कर दूं सीधे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन. इन ऑब्जर्वेशन का सम करूं, कैसे लिखूंगा, x1 plus x2 plus x3 xn whole divided by n. n is what? n is a number. कितने नंबर है, तो इसीलिए से एवरेज ए भी लिख रहा हूं बार बार. समटाइम्स यू कैन राइट लाइक दिस, कैपिटल एक्स बार दिस वन, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं. और ये जैसे लिखा है इसको लिखा रहेंगे x1 plus x2 xn अपॉन में n. ठीक, तो इस तरह से वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कभी ये रिजल्ट बहुत यूजफुल होगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में. इसके लिए मैं सिग्मा साइन ऐसे यूज कर सकता हूँ, एक्स आई लिख लूंगा. कहां से कहां तक, आई इक्वल टू 1 से लेके कहां तक आ रहे एन तक. तो एन एक्स बार सिग्मा आई इक्वल टू 1 से एन तक एक्स आई, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें एक एक करके 1 बाई 1 मैं इसको कैलकुलेट करके नंबर्स का एवरेज निकाल लूंगा. अब यहाँ हमारे पास नंबर्स होंगे, नंबर्स इन द सेंस की नेचुरल नंबर होंगे, फिर बोला जाएगा इवन नेचुरल नंबर, फिर बोला जाएगा ऑड नेचुरल नंबर. तो जितने भी नंबर ऑफ ऑल टाइप वैरायटी ऑफ द नंबर्स, वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ होल फिनोमिना. होल फिनोमिना होल द नंबर्स. आपको सम अप करना, इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है ना. अब इसमें कुछ ट्रिक्स आ जाएंगे, जैसे जैसे मैं बोलूँ आपसे, तो इसके मेन जो रिजल्ट्स हैं वो आपके माइंड में सेट होने चाहिए. यानी मैं इसको ट्रिक पॉइंट्स में बोल सकता हूँ, पॉइंट 1 पॉइंट 2 के हिसाब से. सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने, ध्यान से, ये आपके ट्रिक में है, हिट एंड ट्रायल में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में जा सकते हैं. ये तो आपने बेसिक पढ़ा, नंबर से उनको ऐड किया, टोटल नंबर से डिवाइड कर लिया, दैट्स इट. फर्स्ट पॉइंट, इफ ईच ऑब्जर्वेशन in a given set of observation is increased or decreased. ये इंक्रीज भी कर सकते हैं सम कांस्टेंट लेट के, डिक्रीज कर सकते हैं सम कांस्टेंट के, देन एवरेज इज आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाय के. मतलब क्या हुआ, एवरेज जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जर्वेशन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये इंक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा बाय सेम कांस्टेंट नंबर. जैसे ये मैं बोलूं फर्स्ट वाला x1 माइनस के हो गया, सेकेंड वाला x2 माइनस के हो गया, थर्ड वाला x3 माइनस के हो गया. यानी हर ऑब्जर्वेशन के टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो हमारा जो एवरेज होगा सेम टाइम के टाइम डिक्रीज कर जाएगा. दिस एवरेज इज ऑल्सो डिक्रीजेस बाय माइनस ऑफ के. सपोज अगर प्लस कर जाए, इसलिए मैं प्लस भी ले रहा हूँ माइनस भी ले रहा हूँ. अगर ये नंबर प्लस करे या माइनस करे तो सेम टाइम एवरेज भी प्लस या माइनस उसी रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज कर जाएगा. दिस वन इज आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन around average with is directly proportional to the observation. What are observations? They are the number x1, x2 and x3. Clear? Second point. Suppose if each observation बोले तो x1, x2, x3 multiply or divide by some constant number, then average is also multiply divide by some constant number. मतलब
कोई नंबर लिखा है x1, x2, x3, xn। इन नंबर को अगर मैं किसी k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, सारे नंबर को सेम नंबर k कॉमा kx2, kx3, kxn, या सेम नंबर से डिवाइड कर लो, मतलब x1 अपॉन k, x2 अपॉन k, x3 अपॉन k, इस तरह। तो जो इसका एवरेज होगा, इसमें k वाले में k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले का जो एवरेज निकालेंगे तो k टाइम्स, यानी 1 अपॉन k टाइम डिवीजन मोड में चला जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वी कैन से एवरेज इज आल्सो सेम मैनर, उसी मैनर पे चलेगा एवरेज, सेम उसी स्टाइल से आपका वो एवी अपॉन के, एवी इंटू के रेशियो में कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? ये थी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें। सपोज मेरे पास नंबर है, यानी मैं चाहता हूं एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी एन क्या है, एन आप बता रहे हैं यहाँ पे मेरा एक नेचुरल नंबर है। तो जब नेचुरल नंबर की बात करूं तो नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, एन ऐसे जाएंगे। फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। इनका अगर मैं एवरेज निकालूं तो आप डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं ट्रिक से, ऐसे कैलकुलेट तो कर लेंगे सम अपॉन दिस। तो इसका जो नंबर आएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज व्हाट, सिंपल n प्लस 1 अपॉन 2। n plus 1 upon 2 is the average of first n natural number. Clear? Then fourth, property number 4. And the average of first n even natural number. अब मैं इवन नेचुरल नंबर की बात करूं, इवन नेचुरल नंबर की बात करूं, इसका एवरेज निकालूं, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, दे आर 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर आएंगे। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, ये 2 कम हो जाएगा, तो इस आंसर क्या आ जाएगा, सीधे आ जाएगा n+1। आंसर आ जाएगा सीधे n+1। इसी तरह मैं इवन की जगह अब मैं यहां लिख देता हूं ऑड नेचुरल नंबर। तो जब मैं ऑड नेचुरल नंबर की बात करूंगा तो नंबर क्या आएंगे, ऑड नेचुरल नंबर आएंगे 1, 3, 5, कुछ ऐसे आएंगे ना, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। इनका अगर मैं एवरेज देखूं, हटा देता हूं, ठीक है, इनका मैं एवरेज देखूं तो एवरेज क्या आएगा, सीधे आप एन लिखेंगे, सिंपल एन इज द एवरेज ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर? ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5, इसीलिए इसको मैं प्रॉपर्टी वाइज लिख रहा हूं एक एक करके। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक, सपोज दैट अब मैं 6 प्रॉपर्टी में, इफ देयर आर ऑड नेचुरल नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल, मेरा वर्ड यूज किया मैंने कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑड नंबर कैसे, कॉन्जिक्यूटिव। मैं बात कर रहा हूं ऑड कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड कैसे होंगे, जैसे 1 होगा फिर क्या होगा, 3 होगा फिर क्या होगा, 5 होगा। अगर इसकी पेयरिंग करें तो 1, 3, फिर दूसरी पेयरिंग क्या होगी, 3, 5, फिर पेयरिंग क्या होगी, 5, 7 एंड सो ऑन। इसलिए हमने नंबर इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में किए थे पेयर बना के। कहने मतलब है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का निकालें, ऑड नेचुरल नंबर की बात हो रही है अभी, ठीक है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इनका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, इसको अरेंज करके सीधे काउंटिंग कर लेते हैं, n+1 अपॉन 2th टर्म, सीधे लिखते हैं n+1/2th टर्म। जब ये कॉन्जुगेटिव वर्ड यूज करेगा तब आप ये फिनोमिना यूज कर लेंगे। इसी तरह से अगर मैं सेम बात करूं, अब यहां इवन लिख देता हूं बस, इवन कॉन्जिक्यूटिव, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे नंबर, नेचुरल नंबर।
इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करें, तो इनका क्या है, इसका जो एवरेज होगा, एवरेज इज व्हाट, देन इसका जो एवरेज होगा दैट इज इक्वल टू n अपॉन 2th नंबर, n अपॉन 2th एंड n अपॉन 2 प्लस 1th नंबर का एवरेज होगा, यानी एवरेज ऑफ दिस। एवरेज ऑफ दिस कैसे निकालेंगे, दो नंबर का, इनको निकाल के ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इनको निकाल के जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो जो नया नंबर है वो आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कब, जब मैं इवन कॉन्जिक्यूटिव की बात करूंगा, ठीक। देन 8 नंबर, एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सिर्फ बोलेगा एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव, एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज कर रहा है। कैसे लेंगे, जैसे नंबर है आपके पास x, सीधे लिख दें x+1, फिर लिख दें x+2 एंड सो ऑन। तो इनके लिए क्या यूज करें एवरेज, तो सिंपल एक ट्रिक बता देता हूं। आप क्या करें, जो x वाला है उसको लिख के प्लस इस वाले नंबर का ले ले, यानी n-1/2 ऐसे। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं ताकि इजीली, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक। ये था मेरा 8th पॉइंट। फिर मैं 9th पॉइंट आता हूं, वरना बेसिक मेथड से तो करेंगे। ये ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस ट्रिक से, टाइम नहीं है तो फटाफट आप अप्लाई कर लेंगे, नो इशू। देन 9th प्रॉपर्टीज की, एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर यानी x ले लें, फिर क्या होगा x+2 ले लें, फिर क्या होगा x+4 ले लें। मैं किसकी बात कर रहा हूं, एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। वो क्या होगा, याद रहे ऑड नंबर है ये, तो वो होगा सिंपल x+n-1, x+n-1। इसी तरह 10th रिजल्ट ले लें, सेम लिख लें, एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, एवरेज n कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, यानी x+2, x है, x+2 है, x+4 है। ये लेकिन याद रहे, ये हम बात कर रहे हैं इवन के लिए, ये हम बात कर रहे थे ऑड के लिए काउंटिंग में। तो क्या होगा, आप देखेंगे दोनों कोई खास फर्क नहीं आ रहा, सेम रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास, x+n-1, x+n-1। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इसको मैं आपसे यूज कर लूंगा, दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ये हम सिंपल एवरेज देख रहे थे, और एवरेज यानी मीन के लिए आप क्या बताया आपने, सिंपल एक लॉजिक दिया कि हम सम कर ले नंबर का, और जितने नंबर हैं टोटल उससे डिवाइड कर लें। अब जैसे एक सिंपल, एक मैंने 1 मार्कर 2 मार्कर का क्वेश्चन दिया, सिंपल इस एवरेज पे बात करूंगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, उसे बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3। फॉर्मूले को पता है, ट्रिक पता है, बेसिक से भी चलते हैं। तो मुझे इसका एवरेज निकालना है, इनका सम कर ले। वन प्लस टू प्लस थ्री एन अपॉन एन, 1 2 3 एन का इसका सम क्या आ जाएगा, एपी सीरीज है, सम निकाल ले, क्या आएगा n × n+1/2, और n लिखा था लिखा रहने दिए। तो आंसर क्या आया, n+1/2, x बार आ गया n+1/2। ये सिंपल निकाल दिया आपने। ऐसे आप इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, किसी का भी सम निकाल सकते हैं। जैसे कह रहा है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, कह रहा है इसका निकालो सम, यानी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो क्या करें, इनका सम कर दें, 2 + 4 + 6 + 8 अपॉन n। ये आप इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, या डायरेक्ट एपी लगा ले, 2 कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 3
अपॉन n, और इसका सम निकाला था अभी आपने, n+1 अपॉन में 2 इंटू n। ठीक है, आप इसको से डिवाइड कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बार आ जाएगा आपके पास n+1। ठीक, तो इस तरह से हम लोग n नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, इन सबको आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मेरे नंबर्स पे स्पेसिफिकेशन की बात की। मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेता हूं आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम के फेज में। कह रहा इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 48, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको दिया है, उसने क्या, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर का, फर्स्ट 5 नंबर कैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज कितना है, 48 गिवन है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें प्रोडक्ट निकालना है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। प्रोडक्ट ऑफ, लिख देता हूं मैं पूरा, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर का निकालना है। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे लेंगे, एक अगर x है तो लेंगे दूसरा x+1, इस तरह x+1, फिर लेंगे x+2, फिर लेंगे x+3, 1 2 3 4, ये आया 5। ये हुए आपके 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, और इनका एवरेज कितना दे रखा उसने, 48। तो यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू इनका सम कर लेते हैं, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 डिवाइडेड बाय 5, और एवरेज कितना दिया उसने, 48 इंटू 5। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5x प्लस 2 + 1 3 3 6 और 4 10। तो 48 इंटू 5 कर लेते हैं, इंटू 2, 5 8 40 0, 240 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x। तो 230/5 यानी आ गया 46। चलो एक ही स्टेप से मैंने निकाल दिया, x आ गया मेरे पास 46। तो लीस्ट नंबर कौन सा हुआ, ये वाला होगा सबसे पहले। द ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ, ये हुआ सबसे बड़ा नंबर। ठीक है ना, उसने आपसे पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, तो निकाल देते हैं प्रोडक्ट। क्या चाहिए, x इंटू x+4 की वैल्यू चाहिए मुझे। x कितना है, 46, और ये 46 + 4 हाउ मच, 50। So 46 into 50 कर लेते हैं, तो आंसर विल बी 2300। 2300। तो ये क्या निकाल दिया मैंने, ये निकाल दिया मैंने प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। लीस्ट नंबर जो सबसे पहले आएगा, ग्रेटेस्ट जो सबसे बाद में आएगा। इन 5 नंबर का उसने सम एवरेज दे रखा था, पहले मैंने एक्स की वैल्यू निकाली और सिंपल जाके इस क्वेश्चन में पुट कर दिया। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। सेम इसी तरह एक और करते हैं। कह रहा है एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। एवरेज, ध्यान से, एवरेज चाहिए किसका, एवरेज ऑफ 4। मैं लिख देता हूं 4, FOUR, 4 कॉन्जिक्यूटिव। कैसे चाहिए, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कितना है, दैट इज 65। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, वही सेम चीज पूछ लिया उसने। उसने अब क्या बोला है, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो नंबर कैसे लें, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन, तो यानी ले लेंगे x+2, x+4,
फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है, फिर 4 आ जाएगा, फिर तो x x+2 x+4, ठीक है, यहां तक ले लेते हैं नंबर। तो फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो इनका सम करके के बीच में प्लस लगा लें, ट्रिक बता रहा हूं मैं, प्लस लगा के 4 से डिवाइड कर दें, एवरेज की वैल्यू पुट कर दें, x आ जाएगा। x को जब पुट करेंगे लीस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट, लीस्ट नंबर आपका x प्लस वो x होगा और सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा x+8। तो पुट करके आंसर निकाल लेंगे इसमें, नो इश्यू। सेम पैटर्न पे चल रहे थे हम लोग। इसका मतलब ये हुआ एवरेज में हमको लीस्ट ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा, इवन ऑड पूछे जाएंगे, कंसेक्यूटिव नंबर पूछे जाएंगे, उससे हमें अलर्ट रहना है, हमें नंबर सिलेक्शन ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो नंबर ध्यान से सेलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए इजी मोड में हो जाएगा। सिंपल आपका कैलकुलेशन मोड है पूरा ये, अगर आप कैलकुलेशन ठीक से कर लेते हैं, आई थिंक दिस विल बी वेरी इजी, इजी कंसेप्ट, और आप क्वेश्चन को आसानी से हैंडल भी कर लेंगे एवरेज में। सिर्फ ध्यान रखना नंबर्स के सिलेक्शंस में कि हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं। सिलेक्शन ऑफ नंबर मैंने आपको 10 ट्रिक्स बताई हैं, उस पे आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत अच्छे से रीड करने हैं, क्योंकि वहां से आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन के बारे में आइडिया लग जाएगा। सिलेक्शन की बात करेंगे, कोई कंसेक्यूटिव वर्ड यूज करेगा, इवन आउट करेगा, सिंपल नंबर बोलेगा, उस हिसाब से हम लोग उसको नंबर को चूज कर लेंगे, ठीक है। तो वो 10 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 10 पॉइंट्स प्रॉपर्टी में लिखवाए हैं इसके। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं एवरेज के ऊपर ही बात करूंगा, अभी मैंने ग्रुप एवरेज की कोई बात नहीं की, ठीक। अब इसमें आपसे इक्वेशन फॉर्मेट भी दे दिया जाएगा। इक्वेशन फॉर्मेट बोले तो जैसे उसने लिया, क्वेश्चन में लिया, मैं थीम ले रहा मैंने कि एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 45, एवरेज ऑफ 3 नंबर, तो ठीक है, 3 नंबर आपने लिख दिया, x1 है, x2 है, x3, इनका जो एवरेज है वो गिवन है। अभी कोई आइडिया नहीं दिया उसने इवन ऑड, तो आप नंबर इससे चूज कर लेंगे। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 45, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 45। फिर कह रहा है, अब कंडीशन देगा, आपको थोड़ा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन 2 मार्क में। द फर्स्ट इज एज मच मोर देन द फर्स्ट नंबर यानी x1 is as much more than average as the second number is less than the average. Very good question. फिर से पढ़ रहा हूं. The first is as much more than the average as the second number is less than average. ठीक. तो कह रहा फाइंड द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर निकालो। तो हमने ये देख लिया, लेट द फर्स्ट नंबर अगर x ले लेते हैं, दैट इज द मोर देन एवरेज ऑफ 45। तो सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए आपका, और सेकेंड नंबर इज ऑलवेज लेस देन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक नंबर x है तो जो फर्स्ट नंबर है, आपने जो x1 लिखा है, इसको लिख देता हूं मैं ऐसे करके, फर्स्ट सेकंड, तो जो फर्स्ट नंबर है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 45 + x, है ना। एंड द सेकेंड नंबर क्या होगा, 45 - x, क्योंकि थर्ड नंबर आपने y ले रखा है। एंड द सेकेंड नंबर जो है, ये सेकेंड नंबर इज व्हाट, 45 - x। थर्ड नंबर को थोड़ी देर के लिए आपने भी क्या लिखा है, जो थर्ड नंबर है, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, आपने एक अलग से वेरिएबल ले लिया y। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। एवरेज तीनों नंबर का, इन तीनों नंबर का एवरेज, तो क्या करें, तीनों को प्लस कर दे, तो 45 + x प्लस 45 - x प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू एवरेज कितना दिया है, 45। ठीक, इससे ये फायदा हुआ, आपका थर्ड नंबर कैलकुलेट हो गया। ये -x + x कैंसिल आउट हो जाएगा, 45 3 ये 90 एक 45, यानी सिंपल आ गया, ये y एक 45 बच गया, ये लो, यानी आपने कहा थर्ड नंबर तो आ गया मेरा 45। उसने आपसे थर्ड नंबर ही पूछा था, तो थर्ड नंबर क्या, आपने कहा थर्ड नंबर मेरा भी 45 होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 45, कोई 3 नंबर है, इनका एवरेज 45 है। अब उसने आपसे कंडीशन अप्लाई की, क्या कह रहा, द फर्स्ट इज एज मच मोर देन द एवरेज एज द सेकेंड नंबर इज
लेस देन द एवरेज। तो इसका ये हुआ, इस क्वेश्चन में एवरेज तो लिया 45, तो फर्स्ट नंबर एक्स मोर देन बोल रहा है। तो जब फर्स्ट नंबर एक्स मोर देन बोल रहा है, अगर 40 मोर देन है तो 45 प्लस एक्स हो गया। सेकंड नंबर लेस देन बोल रहा है तो 45 माइनस एक्स हो गया। वाई 45? बिकॉज एवरेज इज 45 गिवन है ना। और जो थर्ड नंबर था, आपने उसको आसानी से ले लिया, दैट इज एक्स। जो थर्ड नंबर था उसको आपने क्या ले लिया, वाई। सॉरी, थर्ड नंबर को मैंने वाई लिया। अब तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर लिया तो मेरा सम आ गया। सम आ गया, एवरेज दिया था, पुट किया, मेरी वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो वाई मेरे पास आ गया 45, यानी इसका जो थर्ड नंबर था वो भी 45 है, यानी वो एवरेज के इक्वल है, वो एवरेज के इक्वल हो गया था। तो कहने मतलब ये ऐसी ट्रिकी क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं हम। ट्रिकी मतलब कि थोड़ा आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि 3 नंबर का एवरेज भी नंबर इटसेल्फ हो सकता है। उनका नंबर का जो एवरेज है वो नंबर भी इसका हो सकता है। सेम वैल्यू आपकी जैसे इस क्वेश्चन में रिपीट कर गई मेरी। तो इस तरह से एवरेज के क्वेश्चन में हम लोग डील कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक, अब मैं आ जाता हूँ थोड़े आपसे डाउट के लिए